हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कुछ फंक्शनल इंटरफेसेस के बारे में, और हम लोगों ने 4 तरीके के फंक्शनल इंटरफेसेस के बारे में अभी तक समझा है। वो हमारा है कंज्यूमर, उसके बाद है प्रेडिकेट, उसके बाद है फंक्शन, उसके बाद है सप्लायर। ठीक है, तो आई होप ये 4 तरीके के फंक्शनल इंटरफेस के बारे में आप लोगों को समझ में आया और वो वीडियोस आप लोगों को ने देखी हूँ। और अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा 8 में जो डबल कोलन ऑपरेटर होता है। ठीक है, डबल कोलन ऑपरेटर जो होता है उसका क्या यूज़ होता है, और हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीके से लैम्डा फंक्शन से डिफरेंस में मतलब डिफरेंट होता है वो, और ये देखेंगे कि बेसिकली डबल कोलन ऑपरेटर जो है वो करता क्या है। ठीक है, उसका यूसेज क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डबल कोलन ऑपरेटर के बारे में और देखेंगे डबल कोलन ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं डबल कोलन ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है। तो डबल कोलन ऑपरेटर जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जावा 8 के अंदर, ठीक है, वो बेसिकली उसका सिंबल या वो ऑपरेटर होता कैसे है। तो जैसा कि नाम बोल रहा है डबल कोलन, तो वैसा ही इसका सिंबल है इस तरीके से, मतलब 2 बार कोलन दबा दो, डबल कोलन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि डबल कोलन होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो डबल कोलन क्या होता है, देखो ये तो यहाँ पर सीधा प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग पहले थ्योरी से समझ लेते हैं। लेट सपोज अगर हम कोई इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, लेट सपोज अगर हमने कोई बनाया इंटरफेस, और इस इंटरफेस के अंदर एक मेथड पड़ा हुआ है void m1। ठीक है, इस इंटरफेस के अंदर एक मेथड पड़ा हुआ है void m1। ठीक है, और लेट सपोज ये तुम्हारी मेन क्लास है, ये तुम्हारी मेन क्लास है। ठीक है, और मेन क्लास के भी अंदर एक तुम्हारा void मेथड, एक तुम्हारा m1 मेथड पड़ा हुआ है। लेट सपोज ये तुम्हारा m1 मेथड इस तरीके से पड़ा है। ठीक है, अब लेट सपोज ये जो तुम्हारा ये इंटरफेस है, मान के चलते हैं कि ये तुम्हारा फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, और तुम्हें इस m1 मेथड की इंप्लीमेंटेशन देनी है। तो इस इंटरफेस की अगर तुम्हें अंदर जो m1 मेथड है इसकी इंप्लीमेंटेशन देनी है तो कैसे दोगे। लेट सपोज तुम लिखोगे इंटर आई इक्वल्स टू, इस तरीके से तुम मेथड की यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन दे दोगे। ठीक है, लेकिन अब हम कहना ये चाहेंगे कि अगर मान लो यहाँ पर तो क्या हुआ केस कि हमको इंप्लीमेंटेशन देनी थी। ठीक है, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इंप्लीमेंटेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं कहीं पर, मान लो ये मेथड की इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी गिवन। ठीक है, मान लो कोई एक मेथड है, वही इंप्लीमेंटेशन को हम यूज़ करना चाहते हैं, अपनी खुद की इंप्लीमेंटेशन हम नहीं देना चाहते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग इस तरीके से लैम्डा फंक्शन वगैरह नहीं लिखते हैं, सीधा हम लोग क्या लिखते हैं, मेन क्लास के अंदर हम लोग बोलेंगे इस तरीके से डबल कोलन ऑपरेटर, और इस m1 मेथड को एज अ इंप्लीमेंटेशन में यूज़ कर लो यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आई होप, मतलब मुझे लगता है कि कभी ऐसे देख के समझ नहीं आया होगा, लेकिन एक बार अभी हम लोग कोड से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं, बोल हम ये रहे हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक इंटरफेस इंटर है। ठीक है, और इस इंटरफेस के अंदर लेट सपोज तुम्हारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है void m1। ठीक है, और उसमें तुम एक इंटीजर भी पास कर रहे हो int a। ठीक है, और लेट सपोज कि ये तुम्हारा फंक्शनल इंटरफेस है। अब देखो अगर तुम्हें लेट सपोज इस फंक्शनल इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करानी है तो तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हारे पास कितने तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि तुम फंक्शनल इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर लो। ठीक है, जो हमारा पुराना तरीका है बेसिकली, जिसको हम लोग अभी तक जावा 7 तक करते आ रहे हैं। एक तरीका तो तुम्हारा ये हो गया। तो दूसरा तरीका तुम्हारा क्या है, दूसरा तरीका ये है कि तुम लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके उसको इंप्लीमेंट कर लो। लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके मतलब कैसे, तुमने यहाँ पर लिखा इंटर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तुमने एक वेरिएबल का नाम दिया अपना, उसके बाद तुमने यहाँ पर अपना लैम्डा फंक्शन पास किया, और लेट सपोज तुमने यहाँ पर ए को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था, यूजिंग लैम्डा फंक्शन। ठीक है, यूजिंग लैम्डा फंक्शन। ठीक है, ये केस तो तुम्हारा ये हो गया। लेकिन लेट सपोज इन केस अगर तुमको ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन तुमने इस m1 मेथड की दी हुई है कहीं पर, मान लो इस पूरी क्लास में कहीं पर और लिखी हुई है, लेट सपोज ये लिखी हुई है इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, इस तरीके से ये इंप्लीमेंटेशन लिखी हुई है तुम्हारी, और तुम चाहते हो कि इसी इंप्लीमेंटेशन को तुम जो है यूज़ कर लो। ठीक है, तुम चाहते हो इसी इंप्लीमेंटेशन को तुम यूज़ कर लो, लैम्डा फंक्शन इधर ऐसे लिखने की जरूरत ना पड़े। तो तुम उस केस में क्या करोगे, यूजिंग डबल कोलन ऑपरेटर। ठीक है, यूजिंग डबल कोलन ऑपरेटर। तो कैसे करोगे, तुमने बोला इंटर, ठीक है, तुमको बेसिकली क्या करना है, m1 मेथड को इंप्लीमेंट करना है, तो सेम इतना तो प्रोसेस तुम्हें सेम करना है, इंटर i1 इक्वल्स टू लेट सपोज। और बस इस बार क्या होगा, लैम्डा फंक्शन ना लिखने की बजाय हम लोग ये बोलेंगे कि भाई हमने ऑलरेडी m1 मेथड को इंप्लीमेंट करके यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, हम चाहते हैं कि तुम उसी को यूज़ कर लो, हमें लैम्डा फंक्शन देके इस तरीके से यूज़ ही बनाना ही नहीं है। हम चाहते हैं कि जो m1 मेथड हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी को यूज़ कर लिया जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डबल कोलन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। कैसे, हम बताएंगे कि कौन से मेथड को यूज़ करना है और वो किस क्लास में है। तो हमने बताया ये है क्लास नेम, और उसके अंदर का m1 मेथड ये तुमको यूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके अंदर का ये m1 मेथड तुमको यूज़ कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस। ठीक है, लेट सपोज अभी के लिए फिलहाल हम इसको क्या मान लेते हैं, ये स्टैटिक मेथड था। ठीक है, अभी के लिए हमने ये मान लिया
कि ये हमारा स्टैटिक मेथड है, ठीक है, ये हमारा स्टैटिक मेथड है। तो ये देखो हमारा कोड चल जाएगा अब यहाँ पर। अगर हम इस केस में यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम करते हैं i.m1 और 10 पास करते हैं तो भी हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम बोल रहा है, ठीक है, तो ये बोल रहा है रिटर्न कुछ नहीं करेगा ना, ठीक है। तो हम लोग को सिस्टम ऑर्डर प्रिंट के अंदर नहीं रखना है, सीधा ऐसे लिख देना है, ठीक है। और अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो भी हमारा जो है चल जाएगा। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया हो कि क्या हम कह रहे हैं। ये देखो आ गया 10 और 20, मतलब ये चीज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी इंप्लीमेंटेशन खुद की देनी हो, लेट सपोज। अब यहाँ पर क्या है, हमने अपनी M1 मेथड की इंप्लीमेंटेशन अपने हिसाब से दी है, मतलब अपने हिसाब से का मतलब हम एक नई इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंप्लीमेंटेशन हो, तो ये क्या है, एग्जिस्टिंग इंप्लीमेंटेशन, ये कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंप्लीमेंटेशन हो, अगर हम चाहते हैं कि अगर हम उसी का यूज़ कर लें तो इसको हम इस तरीके से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आई होगी। तो अब ये एक एग्जांपल जो है, ये है तुम्हारा नॉन स्टैटिक मेथड रेफरेंस का एग्जांपल है, ठीक है। ये तुम्हारा एग्जांपल किस चीज़ का है, नॉन स्टैटिक मेथड रेफरेंस, ठीक है। अब लेट सपोज एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें सॉरी, ये तुम्हारा स्टैटिक मेथड रेफरेंस का एग्जांपल है, ठीक है। मतलब यहाँ पर तुमने जो यूज़ किया है वो तुम्हारा स्टैटिक मेथड है, ठीक है। यहाँ पर तुमने जो यूज़ किया वो तुम्हारा स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मेथड रेफरेंस में क्या फ़र्क होगा, कुछ फ़र्क नहीं होगा। लेट सपोज अभी हम एक और यहाँ पर जो है क्लास बना लेते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पर एक और क्लास ऐसे बना ली है, ठीक है। और एक और हमने जो एक क्लास बनाई है, यहाँ पर हम एक फंक्शन लिख लेते हैं अपना मेन मेथड, और सेम वही अपना इंटरफेस कॉपी कर लेंगे, बस उसका यहाँ पर नाम चेंज कर देंगे इस बार इस तरीके से। और फिर क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये हमने इंटर लिख दिया, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बोल रहा है, तो लेट सपोज अगर हम लोग एक स्टैटिक मेथड रेफरेंस का एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर तो हमारा नॉन स्टैटिक मेथड का एग्जांपल था, नॉन स्टैटिक मेथड रेफरेंस का, सॉरी स्टैटिक मेथड रेफरेंस का एग्जांपल था यहाँ पर। अगर हमें नॉन स्टैटिक मेथड यहाँ पर होता, मान लो ये मेथड जो है नॉन स्टैटिक होता अगर ये, तो हम कैसे काम करते हैं, यहाँ पर एरर आ जाती। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो app1 इक्वल्स टू न्यू app1, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तुमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधा उसका इस तरीके से ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर दो केस है, या तो तुम एक सिंगल लाइन में सेपरेट लाइन में ऐसे करो, ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर यूज़ करो यहाँ पर, या फिर सिंपली तुम क्या लिख सकते हो, न्यू app1 इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर तुमने न्यू क्यों किया, क्योंकि तुम जिस मेथड की इंप्लीमेंटेशन यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ पर वो कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर से तुम उसको यूज़ कर रहे हो, इसलिए तुमने ऐसा किया। अगर ये मेथड मान लो स्टैटिक होता, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर न्यू लगाने की जरूरत ना पड़ती, तुम सीधा यहाँ पर क्या करते, app1 इस तरीके से यूज़ कर लेते, ठीक है। लेकिन वो मेथड क्या है, नॉन स्टैटिक है, तो तुमने ऐसा किया। तो आई होप ये चीज़ तुम लोग को समझ में आई होगी, इसमें क्या डिफरेंस है। अब लेट सपोज एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो एक एग्जांपल तो तुम्हारा ये हो गया, देखो हमने इस तरीके से स्टैटिक मेथड रेफरेंस देखा, ये नॉन स्टैटिक मेथड रेफरेंस देखा। अब एक एग्जांपल ये देखते हैं, इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस यूजिंग नॉन स्टैटिक मेथड रेफरेंस। तो देखो अब एक एग्जांपल तुम लोग को एक और दिखाते हैं। मान लो हमारे पास एक और क्लास है app02, ठीक है। इस क्लास में ये तुम्हारा मेन मेथड बना हुआ है, और लेट सपोज अभी तक तुम क्या करते थे, रनेबल मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए तुम्हारे पास एक क्लास होती थी माय थ्रेड नाम से, ठीक है। उसमें तुम रनेबल को इंप्लीमेंट कर लेते थे, इसी तरीके से थ्रेड बनाते थे, या फिर तुम क्या करते थे, या फिर तुम ये करते थे कि एक्सटेंड कर लो थ्रेड क्लास को इस तरीके से, ठीक है। लेकिन लेट सपोज अगर हम लोग रनेबल का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि तुमको रन मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो तुमने मान लो कि रन मेथड को इस तरीके से ओवरराइड कर लिया, तो ये तुम्हारा जो है तुम्हारा खुद का थ्रेड बन गया, ठीक है। अब तुम यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर तुम कुछ नहीं करते थे, सिंपली लेट सपोज तुमने मैसेज दे दिया अंदर हेलो, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया, थ्रेड इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और यहाँ पर तुमने जो है एक अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे माय थ्रेड इक्वल्स टू न्यू माय थ्रेड, और ये तुम्हारा माय थ्रेड का ऑब्जेक्ट जो है तुम यहाँ पर पास कर दोगे माय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माय थ्रेड डॉट, एक सेकेंड, ठीक है। तो तुमने अपना माय थ्रेड जो है थ्रेड क्लास को दे दिया ताकि वो तुम्हारी थ्रेड को रजिस्टर कर पाए, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर तुम जो है थ्रेड क्लास का यूज़ करके इसको स्टार्ट कर दोगे। तो ये तुम्हारा एक तरीका होता था थ्रेड को क्रिएट करने का, ठीक है। उसके बाद एक तरीका तुम्हारा ये होता था, दूसरा तरीका ये होता था कि तुम जो है लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करो। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके कैसे होता था, देखो मान लो तुमने लिखा रनेबल, उसके बाद तुमने लिखा रनेबल इक्वल्स टू न्यू रनेबल। अब तुमने अगर ये रनेबल लिख दिया तो ये तो कोड ऑटो सजेस्टेड आ गया, लेकिन लेट सपोज हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब तुमको रन मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। तो पब्लिक वॉइड रन, तुमने यहाँ पर रन लिख दिया, ठीक है।
इस तरीके से। अब तुम अगर अब तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अपने इस रनेबल मेथड जो है इसको थ्रेड के अंदर डालना होगा, थ्रेड इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रनेबल डालने के बाद तुम्हें थ्रेड को स्टार्ट करना होगा। एक तरीका तुम्हारा ये होता था, ठीक है। अब मेरा कहना क्या है, मेरा कहना ये है कि यहाँ पर देखो हमने अपने रन मेथड की इंप्लीमेंटेशन खुद दी है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस रन मेथड की इंप्लीमेंटेशन हम खुद ना दें, हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है रन मेथड की इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। रन मेथड की इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है का मतलब, अगर रन मेथड की इंप्लीमेंटेशन हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है का मतलब क्या है कि लेट सपोज हमारे पास रन मेथड ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठीक है, रन मेथड, और हम चाहते हैं कि इसी रन मेथड को हम यूज़ कर लें। हम इस तरीके से यहाँ पर जो है अपना जो है यहाँ पर इस तरीके से हम काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये एनोनिमस इनर क्लास का जो हमने यूज़ किया है इस तरीके से हम काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हम काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम जो है अपना जो ऑलरेडी रन मेथड बनाया हुआ है इसको यूज़ करेंगे। तो वो कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल से कुछ नहीं करना है, हमें इसको काट देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये बोलना है कि जो हमारा रन मेथड ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी को हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, हम बोलेंगे app2 के अंदर जो रन मेथड ऑलरेडी लिखा है उसी को यूज़ कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर एरर क्यों आ रही है, app2 के अंदर जो रन मेथड है उसी को यूज़ कर लो। तो यहाँ पर क्या फ़र्क हो गया, देखो कुछ एरर आ रही है यहाँ पर, नॉन स्टैटिक या स्टैटिक कुछ की एरर होगी, ठीक है, ओके। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा कि तुम्हें जो है इस मेथड को या तो स्टैटिक बनाना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ कैसे किया है देखो, अच्छा ओके, ये लोग भी वैसे ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो तुम यहाँ पर कुछ नहीं करोगे, न्यू app2 करके इस तरीके से, जैसा हमने तुमको भी बताया था, न्यू app2 करके ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद तुमने रन मेथड को इस तरीके से यूज़ कर लिया, ठीक है। और फिर तुम जो है इसको स्टार्ट कर दोगे। अब एक चीज़ तुम यहाँ पर ये भी कर सकते हो, क्या डायरेक्टली तुम इस तरीके से इसको काट के सीधा यहाँ लिख सकते हो, तो वो इस तरीके से नहीं होगा, देखो हो गया, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ जो है ऐसा भी तुम कर सकते हो कि तुमने थ्रेड के अंदर क्या किया, न्यू app2 करा, ठीक है, और उसके बाद तुमने क्या किया, न्यू app2 के बाद तुमने ये बोला कि रन मेथड को यूज़ कर लो। रन मेथड मतलब यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि तुमने यहाँ पर न्यू app2 करा था और बोला था कि रन मेथड को हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी हमारे लिखा गया, हम इसको रेफर करना चाहते हैं। उसके बाद तुमने रनेबल का यहाँ पर जो है यूज़ किया था। तो अगर तुम इस केस में इसको रन करते हो तभी क्या आउटपुट आता है, रन मेथड आ रहा है। लेकिन अगर लेट सपोज तुम इसको कॉपी कर लेते हो और इसको कमेंट कर देते हो, ठीक है, और इसको सीधा यहाँ पर लिख देते हो, तो इस केस में आउटपुट क्या आता है, इस केस में भी रन मेथड आता है, ठीक है, बात एक ही है। अब ये एग्जैक्टली सेम वो चीज़ है जो तुम इसको ऐसे करते थे, एक सेकंड बताते हैं क्या करते थे। ये एग्जैक्टली किसके जैसा है पता है, थ्रेड कंस्ट्रक्टर के अंदर तुमने इस तरीके से रनेबल को दे दिया। ये किसके जैसा है पता है, ये इसके जैसा है कि जैसे तुमने थ्रेड बनाया, थ्रेड इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, उसके बाद तुम यहाँ पर इस तरीके से जो लैम्डा फंक्शन दे देते थे इस तरीके से, और तुम यहाँ लिख देते थे पब्लिक वॉइड रन इस तरीके से। तो ये एग्जैक्टली किसका जैसा है कि लेट सपोज तुमने यहाँ पर थ्रेड लिखा, अब तुम्हें यहाँ पर अपना रनेबल पास करना है, तो तुमने रनेबल यहाँ पर लिखा इस तरीके से, ठीक है, और इसके बाद तुमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर तुमने यहाँ पर सिंपली जो है अपना रन मेथड ओवरराइड करके यहाँ पर लिख दिया न्यू रनेबल करके, ठीक है। यहाँ पर सिंपली जो है रन जो है इसको रन मेथड में ओवरराइड करके लिख दिया। अब यहाँ पर अभी क्या इशू आ रहा है, न्यू रनेबल, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है, जैसे कि थ्रेड यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने न्यू रनेबल पास कर दिया और रन मेथड को इंप्लीमेंट किया। सेम तरीका वही तुम्हारा है ये वाला कि तुमने थ्रेड को यहाँ पर इस तरीके से जो है, एक सेकेंड, तुमने यहाँ पर जो है थ्रेड को, ये जो तुम्हारा थ्रेड डॉट स्टार्ट है, ये जो तुम्हारा थ्रेड डॉट स्टार्ट है, तुमने यहाँ पर सिंपली कैसे काम किया है, ये थ्रेड कंस्ट्रक्टर के अंदर तुमने सीधा अपना रनेबल जो तुम्हारा रनेबल का रेफरेंस वेरिएबल था उसको यहाँ पर यूज़ करा और कहा कि जो रन मेथड हमारे app2 के अंदर लिखा गया उसको यूज़ कर दो, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तुम ये समझो कि अगर रन मेथड तुम रनेबल थ्रेड बना रहे हो, लेट सपोज तुम थ्रेड बना रहे हो अगर, और तुम्हें मान लो अपना दिया हुआ रन यूज़ मेथड करना है, तुम्हें जो है अपना रन मेथड यूज़ करना है जो ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, सिंपली तुम app2 को इस तरीके से लिख करके रन मेथड को तुम यूज़ कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर बस तुम्हें फ़र्क ये होगा कि तुम्हें न्यू करना होगा क्योंकि वो नॉन स्टैटिक मेथड है और स्टैटिक एरिया से तुम नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। एक तरीका तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका तुम्हारा जो ये था वो ये था कि तुम लेट सपोज जो है, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है तरीका था डबल कोलन ऑपरेटर का यूज़ करने का। तो ये तुम्हारा जो है सबसे शॉर्ट तरीका है। इससे पहले का जो तरीका था वो तरीका क्या था, लेट सपोज अगर इससे पहले का तरीका एक बार फिर से तुमको रिवाइज करवा दे रहे हैं। मान लो कि तुम अगर रनेबल ऐसे लिख रहे हो, रनेबल इक्वल्स टू, और तुमने बोला न्यू रनेबल, या ये वाला एक तरीका तुम्हारा ये हो गया रन मेथड को इंप्लीमेंट करने का। तो इसमें बेसिकली क्या कर रहे हो तुम अपना खुद का रन मेथड तुमने यहाँ पर बनाया ओवरराइड करके, वो यूज़ करा है। उसके बाद लास्ट में जा करके तुम थ्रेड में अपना रनेबल को मेथड को रजिस्टर कर दोगे,
इस तरीके से, और फिर जो है तुम थ्रेड डॉट स्टार्ट कर दोगे। तो एक अप्रोच तुम्हारी ये थी, ठीक है, एक अप्रोच कौन सी तुम्हारी थी, वो तुम्हारी ये थी, ठीक है। अब उसके बाद जो एक और अप्रोच आती है वो अप्रोच ये आती है कि तुम लेट सपोज सीधा थ्रेड को बनाओगे इस तरीके से, और यहाँ पर तुम सीधा जो है रनेबल का बना के काम करोगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये सीधा क्या हुआ, ये वाली अप्रोच में और ये वाली अप्रोच में फ़र्क इतना है कि तुमने थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में सीधा रनेबल का यहाँ रेफरेंस वेरिएबल डाला है और अलग से उसको इंप्लीमेंट किया है। इस वाले वे में डिफरेंस क्या है कि तुमने थ्रेड कंस्ट्रक्टर के अंदर पूरा ये जो रनेबल मेथड था यही तुमने ऐसे डाल दिया, ये ठीक है। और तीसरा जो लेटेस्ट चीज़ है वो ये है कि अगर तुम्हारे पास रन मेथड ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है तो तुम डबल कोलन ऑपरेटर से उसको यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये देखो था तुम्हारा पूरा डबल कोलन ऑपरेटर, ठीक है। अब डबल कोलन ऑपरेटर को तुम यूज़ और कहाँ कर सकते हो, डबल कोलन ऑपरेटर का यूज़ और भी जगह होता है थोड़ा सा, लेकिन उसके साथ तुमको पहले फॉर ईच समझना पड़ेगा। तो वो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम फॉर ईच के साथ डबल कोलन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आज की पसंद आई होगी जिसमें डबल कोलन ऑपरेटर हम लोगों ने समझा क्या होता है। तो इन शॉर्ट हम फिर से बताते हैं, अगर लेट सपोज डबल कोलन ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारे पास डबल कोलन ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड कोई है जिसकी इंप्लीमेंटेशन तुम यूज़ करना चाहते हो तो तुम यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि ये वाले एग्जांपल में तुमको हमने समझाया था राइट इधर वाले एग्जांपल में कि हमारे पास एक इंटरफेस है जिसके अंदर M1 मेथड है और तुमको इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करानी है। तो पहला तरीका तो ये होता है कि तुम लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके प्रोवाइड करा दो, और दूसरा तरीका ये होता है कि तुम्हारे पास इंप्लीमेंटेशन M1 मेथड की ऑलरेडी है, तुम चाहते हो कि हम इसी को यूज़ कर लें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंप्लीमेंटेशन को, तो तुमने इस तरीके से जो है लिख के यूज़ कर लिया, ठीक है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डबल कोलन ऑपरेटर और फॉर ईच दोनों यूज़ करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।